जो किसी से तिल मात्र डिस्टर्ब होता भी नहीं है। हमें पता भी नहीं है कि हमारे जीवन से हमसे कितने लोग डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। वो तो अच्छे हैं जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं। कभी भगवान आपको चांस देंगे, जिसके साथ आप रह रहे हो, एक बार छूट दे दी जाए, स्वतंत्रता दे दी जाए कि दोबारा मैं आपकी क्या पसंदगी होगी। बड़ा मुश्किल है उस व्यक्ति का दोबारा उसी व्यक्ति की मांग करना कि नहीं इसके साथ ही रहेंगे, क्योंकि इतना एक दूसरे से बहुत भयंकर डिस्टर्ब हुए लोग, मत पूछो। लोगों की जीवन की शैली है ना, बहुत इतना मेरा तो अनुभव घरों का ही है। लोगों के घरों में ही मैं रहता हूँ और 15-15 दिन, 1-1 महीने, 2-2 महीने कई बार तो मैं रहता हूँ। तो बड़ा मुश्किल है, मतलब कि व्यक्ति 1 सप्ताह तक तो अपने आप को बचा सकता है लड़े बिना, लेकिन जहाँ पर 1 महीने रुकना हो मुझे तो फिर तो शुरू में लोग अंग्रेजी में लड़ते थे, मुझे उससे पहले अंग्रेजी तो आती नहीं थी, तो ऐसे सब चिल्लाए स्टॉप इट, स्टूपिड, ऐसे सब तो कोई शब्द याद रह जाता था मुझे। तो कई बार लोगों से पूछा तो मैं समझ जाता कि वो इसका मतलब कि, और थोड़ा शैली से मालूम मुझे पड़ता कि लोग लड़ रहे हैं। हम एक जगह थे अमेरिका के एक शहर में, 4 बजे मेरी नींद खुली, 3:30-4 बजे, तो पति पत्नी लड़ रहे थे। हमने कहा पता नहीं कब से लोग लड़ रहे होंगे बेचारे। तो और ऐसी बातें कि बाप रे बाप, यहाँ क्या भगवान है। लेकिन एक बात तो ऐसी उन्होंने कही कि मैंने कहा कि कब सवेरा और मैं यहाँ से निकल जाऊं। उनकी पत्नी ने कहा कि बड़े अच्छे संबोधन दे रही थी। उसने कहा कि बोला नहीं जा रहा है मुझसे। उसने कहा कि तुमसे मैंने शादी की, इससे कितना अच्छा होता कि वो शादी कराने वाले महाराज से शादी कर लेती है। बहुत लोगों की स्थिति बड़ी खराब है। तो उसके बाद जब मैं वहां जा करके जब उतरा पहुंचा, एड्रेस वहीं रह गया था। हमने कहा अब मैं क्या करूं, तो चुपचाप बस ऐसे ही एक पिलर था, वहां थोड़ा सा सामान रखा और ऐसे करके बस खड़ा हुआ। थोड़ी देर में एक ट्रेन वहां पर आकर के लगी और उस ट्रेन से एक अपनी इंडियन लड़की, कुछ 19-20 साल की लड़की रही होगी, एक छोटा सा बैग लेकर के मुझे निकलती हुई दिखाई पड़ी। उसको देख करके मैं इतना खुश हुआ जैसे लगा कि भगवान ही मेरे लिए आ गए। मैंने सोचा कुछ नहीं तो जिस शहर से मैं आ रहा हूँ वहां तो ये मुझे वापस भेज ही देगी। तो मैंने सोचा भीड़ भाड़ में वो खो न जाए, उसके पहले मैं दौड़ करके उसको बुलाऊं, क्योंकि कोई भी परिचित नहीं लगे। सब वैसे ही लोग थे। रामानंद सागर ने अगर रामायण वहां बनाई होती तो बड़ा मेकअप पर खर्चा उनका बस गया होता है। तो बड़ा रात का समय क्या करूं। तो उसके पहले उस लड़की ने मुझे देख लिया, तो मैं तो चुपचाप ऐसे करके मैं खड़ा था, तो मुझे देख करके मेरी तरफ ही आने लगी। तो मैंने कहा बहुत खुश हुआ, मैं प्रसन्न हुआ। तो थोड़ी बड़ी नटखट थी, थोड़ी बड़ी बातूनी थी। तो उसने कहा अरे स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि ऐसे करके मैं खड़ा था। तो उसने कहा कि आप ऐसे अकेले यहाँ पर खड़े हो, क्या हुआ, कहीं आप जा रहे हो या जस्ट अभी आए हो, कोई भी लेने नहीं आया, वेट कर रहे हो? तो मैंने कहा अरे मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मुसीबत में हूँ। उसने कहा अरे स्वामी बनने के बाद भी आपकी परेशानी गई नहीं, आपकी मुसीबत गई नहीं? हमने कहा एक्चुअली बस एक मेरी ही मिस्टेक की वजह से ये परेशानी आई है। उसने कहा अब भी आप मिस्टेक करते हो? तो आपने कहा चुप, एक तो मैं परेशान हूँ और तू मस्ती कर रही है। तो उसने कहा अच्छा बोलो क्या बात है? मैंने कहा असल में मैंने कहा था कि वहां जाने के बाद जो मुझे लेने के लिए आने वाले हैं उनको मैं कॉल करके बुला लूंगा। उन्होंने कहा परेशानी क्या है, लाइए अभी मैं फोन करती हूँ। मैंने कहा परेशानी ये है कि उनका फोन नंबर एड्रेस सब वहीं रह गया है। तो उसने कहा कि इतनी भारी परेशानी, तो कब उसने पूछा कि कहाँ किसके यहाँ आप जाने वाले थे? मैंने कहा उस नाम के तो कई लोगों इस इतने बड़े शहर में, तुम्हें तो क्या कहाँ से पता होगा? उन्हें फिर भी बताओ तो सही, बोलो तो सही। तो मैंने उसको बताया कि देखो इस व्यक्ति के यहाँ हमको जाना था। तो फिर और जोर जोर से हंसने लगी। हमने कहा हंस क्या रही है? तो उसने कहा मैं उन्हीं की पुत्री हूँ, उन्हीं की डॉक्टर हूँ मैं, और मुझे लगता है कि आपके लिए ही मेरे पिताजी ने कॉल करके कॉलेज से मुझे बुलाया कि स्वामी जी आ रहे हैं और उनके पास हम लोग मेडिटेशन सीखेंगे, योगा सीखेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो वाला 15 दिन के लिए। तो वो लगता है वो नमूने आप ही हो।
तो उसके बाद फिर मुझे लेकर गई। मतलब ऐसे 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 हमारे एक्सपीरियंस हुए हैं, लगता है भगवान जैसी कोई चीज दुनिया में है ही। तो भगवान कहते हैं कि देखो, कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन 5 सूत्रों को, 5 सिद्धांतों को, 5 चीजों को अगर फॉलो करता है तो वह मुझे ही प्राप्त होता है निसंदेह। भगवान ने कहा कि मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। अब भगवान के लिए कर्म करने वाले बने तो फिर परिवार का क्या होगा? जो ढेर सारी जिम्मेदारियां लेकर के हम संसार में चल रहे हैं, उनका क्या होगा? भगवान के लिए कर्म करने वाले का मतलब क्या हुआ? स्वामी बन जाए, सन्यासी बन जाए। भगवान ने कहा कि नहीं, देखो ये पूरा का पूरा संसार किसका है? भगवान का है। तो संसार के सारे काम भी भगवान के ही हुए ना। बस केवल जो भाव है हमारा, जो हमारा इंटेंशन है, उसको बदल दे रहा है। आज तक हम जिस संसार को, जिस परिवार को, जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को, जिन लोगों को मेरा, अपना, अपने लिए मान करके उनके लिए कुछ करते थे, कर्म तो वैसे ही करना है, लेकिन अब उनको भगवान का मान करके करना है। ये बच्चे मेरे हैं। जब तक अपने बच्चों को मेरा मानते रहोगे तब तक अशांत रहोगे, भयभीत रहोगे, डरते रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। लेकिन बच्चे हमारे नहीं हैं, बच्चे भगवान के हैं, परमात्मा के हैं। देखो, ऐसा सिद्धांत है, नियम है कि जो भी चीज मिलने से पहले आपके पास नहीं थी, वो बाद में भी आपके पास नहीं रहेगी। ये जो कपड़े आप लोग पहने हो, ये प्राप्त होने से पहले था आपके पास, तो बाद में भी नहीं रहेगा आपके पास। जो पैसा आपके पॉकेट में है, वो आपके पॉकेट में आने के पहले था आपके पास, तो लाख बचाओ, बाद में भी नहीं रहने वाला है। ये शरीर जन्म से पहले हमारे पास था, तो बाद में भी नहीं होगा। जिस घरों में आप रहते हो, जहां कहीं जो लोग आपको मिले हैं, वो सारी चीजें जो मिलने के पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं होंगी। इस सच्चाई को स्वीकार करके फिर इस संसार के साथ आप लोग हैंडल करो, नहीं तो मुश्किल होगी। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। हमारे दुख का एकमात्र यही कारण है कि जो चीजें हमारी नहीं हैं, उनको हम अपना मानते हैं, उनको हम मेरा मानते हैं, उनको हम मेरे लिए मानते हैं। कल भी हम शायद कह रहे थे कि देखो, मेरा मानने का राइट, अधिकार उसी चीज के लिए है हमारे पास जिस चीज के ऊपर हमारी पूरी की पूरी हमारा कंट्रोल हो। किसी चीज के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। बच्चों के ऊपर आपका कंट्रोल है, पत्नी के ऊपर आपका कंट्रोल है, या पति के ऊपर कंट्रोल है? किसी, सबकी बात कर रहा हूं मैं तो। लगता है हमें, लगता है, लेकिन वास्तव में सच्चाई ऐसे नहीं है। भारत की एक कहानी है। एक व्यापारी जब भी जाता ना अपने धंधे पर, व्यवसाय पर, दुकान पर, तो चाबी हुआ गुच्छा जो घर में जो उसका नौकर था उसको दे करके जाता, और लेकिन उसकी छोटी छोटी मिस्टेक पर बड़ी धौंस जमाता, बहुत डांटता उसे, बहुत धमकाता, और बाद में कहता कि मैं तेरे ऊपर इतना विश्वास करता हूं, पूरे के पूरे घर की सारी चाबियां तुझे संभाल करके जाता हूं, और इतनी लापरवाही तू करता है। एक दिन उसके नौकर का दिमाग खराब हुआ और उसने कहा, क्या धूल मेरे ऊपर विश्वास करते हो? ये एक भी चाबी कहीं भी नहीं लगती है। तो ऐसे ही हमको लगता है कि हमारा है, ये हमारे लिए है। भगवान ने ऐसी जितनी फालतू जितनी चाबियां हैं ना, हमें सब संभला दी हैं, और उसी वहम में बस हम जी रहे हैं, उसी वहम में जी रहे हैं। तो किसी भी चीज को अपना मत मानो, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। थोड़े से समय के लिए हमारे जीवन में आया है, हमारे पास आया है, और हमें उसका सदुपयोग करना है, केवल सदुपयोग करना है। किसी भी चीज का दुरुपयोग किया, वो चीज दोबारा हमको जीवन में नहीं मिलेगी। भगवान ने वाणी दी है गॉसिप करने के लिए नहीं। हाँ, बहुत जो आवश्यक चीजें हैं जरूर आप बोलो, आनंद करो, मस्ती करो, भगवान का गुणगान गाओ, भजन गाओ, कल्याणकारी जो बातें हैं उनमें लगाओ। लेकिन अगर मिसयूज किया तो दूसरे जन्म में भगवान जीव तो देंगे, लेकिन वाणी नहीं देंगे। देखो, इन पशुओं के पास जीभ है, लेकिन इनके पास वाणी नहीं है। तो किसी भी चीज का अगर दुरुपयोग हमने किया, वो चीज दोबारा हमें जीवन में नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली चीज, हर चीज को भगवान का मानना है। भगवान ने शरीर दिया है तो केवल सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए नहीं,
इंद्रिय सुख तो हर योनि में, हर जीवों को, हर प्राणी को प्राप्त है। मनुष्य जीवन पा करके भी बस इंद्रियों के सुख में ही अपना जीवन हमने बिता दिया, तो फिर लाभ क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? कोई व्यक्ति सारी रात बिस्तर बिछाने में ही अगर लगा दे तो सोएगा कब? हम लोग सारा जीवन जो है ना बस सुखी होने के लिए ही बस। कभी आपने सोचा कि मृत्यु से हमें डर क्यों लगता है? सभी डरते हैं मरने से, जबकि इस जन्म में हमारे मरने का कोई अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तिल तिल करके तो शादी के बाद सभी मर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मृत्यु का सुसाइड के दो बड़े अच्छे तरीके आपको अगर चाहिए जानने के लिए तो मैं बताऊं। एक तो है कि एक डाल में या पंखे में रस्सी बांधो और वो जो फंदा है गले में बांधो और लटक जाओ। और दूसरा ये है कि एक बार माला किसी के गले में डालो और जिंदगी भर लटके रहो। तो जीवन का वास्तव में जो विज्ञान है ना, इतने भाव मेरे देखो मस्तिष्क में आ रहे हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि ये लो ये लो ये लो, इसलिए बड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहली चीज कि हर चीज को भगवान का मान करके चलो। परेशानी तभी तक है जब किसी चीज को हम अपना मानते हैं, अपने लिए मानते हैं। कभी आपने सोचा कि पति पत्नी में इतने झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे को प्रॉपर्टी की तरह समझते हैं। जिस अर्थों में मकान मेरा है, जिस अर्थों में गाड़ी मेरी है, जिस अर्थों में ये बेंच और टेबल और ये जिस अर्थों में वस्तुएं हमारी है, उन अर्थों में वैसे वैसे एक दूसरे को समझते हैं। हर चीज भगवान की है और भगवान ने इस चीज के लिए आपको ही चुना है। भूल से भी कभी ऐसा मत सोचना कि अरे अगर हमारी शादी इसके साथ हो गई होती तो 10 साल पहले मर जाते। वो आपके लिए बनी ही नहीं है, आपके लिए जो बनी है भगवान ने दे दिया आपको। कोई भी चीज भगवान को हमसे ज्यादा पता है। ये वैसे ही इसे सोचिए डॉक्टर ने ये दवा दी, इसकी जगह पर वो वाली दवा देता तो वो दवा हमारे लिए नहीं बनी है। तो जो भी परमात्मा ने आपको दिया है, हालात, कंडीशन, सिचुएशन, परिस्थिति, पदार्थ, व्यक्ति, उसी में खुश रहो, उसी में प्रसन्न रहो। उसके अलावा कहीं भी मन भटका तो फिर मुश्किल है। भगवान ने कहा कि हर चीज को मेरा मतलब ईश्वर का समझ करके, और जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपका फर्ज है, उसको बखूबी निभाओ, उसको बखूबी निभाओ। मुश्किल तब होगी जब किसी चीज को आप अपनी मान लोगे। देखो व्यवहार के लिए कहना पड़ेगा कि ये मेरी पत्नी है, ऐसा नहीं कह सकते हो कि ठीक है, लेकिन अंदर से अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए कि नहीं ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मिला है ये थोड़े समय के लिए है। इसके बाद तो सभी को अपने अपने रास्तों पर यहाँ से निकल जाना है। यह संसार महासागर है, हम मानव हैं तिनके, इधर उधर से बहकर आए कौन यहाँ पर किनके। जब जीवन की शाम होगी सभी अपनी अपनी राह ले लेंगे, कोई पता नहीं अपने कर्मों, अपने स्वभाव के द्वारा कहाँ जाएगा। फिर वापस वही लेन देन ऋणानुबंध होगा, तो फिर वापस ऐसे मिलते रहेंगे। लेकिन कहीं भी अपने मन को, अपने दिल को, अपने हृदय को मत लगाओ। ये पूरा संसार भगवान का है, संसार के लोग भगवान के हैं। भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है सब भगवान का है। जब तक मेरा मानते रहेंगे तब तक हम अशांत होते रहेंगे, तब तक हम दुखी होते रहेंगे। भगवान ने कहा मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। मतलब जो भी कर रहे हो, अभी तक ऐसा मानकर हम करते थे कि अपने लिए कर रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, बस अब ऐसा मान करके करना है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इस शरीर को वैसे ही हमें इसका ध्यान रखना है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा सत्कर्म करना है, इस शरीर के द्वारा भजन करना है, इस शरीर के द्वारा किसी की हेल्प करनी है, इस शरीर के द्वारा किसी की सेवा करनी है, इस शरीर के द्वारा हमें भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाना है, इस शरीर के द्वारा ही हमें परमात्मा की तरफ चलना है। इसलिए इस शरीर को संभाल करके रखना है। जो कुछ भी भगवान ने दिया है उससे संभाल करके रखना है, क्योंकि वो भगवान का गिफ्ट है। आप किसी के घर पे जाओ और आपका दिया हुआ गिफ्ट देखो कचरे में कहीं इधर उधर पड़ा है, गंदगी में, धूल में, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, दोबारा आप दोगे भी नहीं। तो जो भी परमात्मा ने आपको दिया है वो भगवान का उपहार है, और वैसे ही उसको संभाल करके रखोगे
तो भगवान की प्रसन्नता आपके जीवन में उतरेगी। भगवान कहते हैं कि मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। तो आप अब जो भी करो आज से परमात्मा के निमित्त। जो हवन करते हैं ना, इदम अग्नये नमः, इदम अग्नये नमः, नमः का मतलब होता है ये मेरे लिए नहीं है, सेल्फलेस। सेल्फिश होकर कर्म करेंगे, हमारा जीवन बोझिल होगा, बीमार होगा, रोगी होगा, अशांत होगा। भगवान कहते हैं कि मत परमो, मेरे परायण बनो। हम लोग स्वार्थ परायण हैं, लोभ परायण हैं, भोग परायण हैं, संसार परायण हैं। जब तक हम संसार के रहेंगे, जब तक हम लोगों के रहेंगे, जब तक हम भोगों के रहेंगे, जब तक वस्तु पदार्थों को अपना मानते रहेंगे और अपने आप को उनकी वजह से अगर हम बड़ा मानते रहेंगे, तब तक भगवान से हम दूर रहने वाले हैं। हमारे जीवन में जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी वह ईश्वर की होनी चाहिए। संसार को सेकंड नंबर पे रखो, दूसरे नंबर पे रखो, भगवान को पहले नंबर पे रखो। क्योंकि संसार आज है, कल नहीं है, लेकिन भगवान कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी हमारे साथ रहने वाले हैं। हमेशा परमात्मा को अपने फीलिंग में, अपने एहसास में, अपने विचारों में, अपने जीवन की पवित्रता में जीते रहो। मत परमो, भगवान कहते हैं कि मेरे परायण बनो। भगवान ने कहा कि तुम संसार के होकर के, लोगों के होकर के, भोगों के होकर के मेरे पास आते हो, ऐसा मत करो। पहले मेरे बन जाओ, उसके बाद जहां जाना है वहां जाओ। हर जगह तुम्हारी जीत होगी। आप लोग बोलते हो जो जय श्री कृष्ण, कभी सोचा है इसका मतलब क्या होता है? या जय राम जी की बोलते हो, कभी दिमाग चलाया, कभी चिंतन किया? ये दिन में 25 बार हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जीवन में जब भी कभी आप जीतोगे, आपकी विन होगी, आपकी जय होगी, तो बिकॉज ऑफ कृष्ण, भगवान की वजह से होगी। हमारी बुद्धि की वजह से नहीं होगी। हमारी बुद्धि की वजह से हम परेशान होंगे, मुसीबतों में पड़ेंगे। हमारे अंदर जो काबिलियत है उसी की वजह से हम दुखी हुए जा रहे हैं। तो परमात्मा का जो हाथ है वो पकड़ करके हम चलेंगे तो फिर हर जगह हर जगह हर जगह हमारी ये जीत होगी। बहुत वर्षों से हम जाते हैं, एक यहाँ पर शहर है, आप लोग जानते होंगे, लास वेगास। आप लोग गए भी होंगे, मैं भी जाता हूँ, लेकिन मैं तो गीता के लिए जाता हूँ, तो मेरा प्रवचन होता है। तो जहाँ मैं रुकता हूँ वो वहाँ एक वो कसिनो है जो घूमता रहता है। हाँ, तो वो उसके वो परचेजिंग कुछ मैनेजर है। तो एक बार उन्होंने कहा, जब हम पहली बार गए थे, कि स्वामी जी आप तो शास्त्रों के माध्यम से कहाँ कहाँ सत्संग में घुमाते रहते हो, एक दिन चलो, एक आपकी रात हमारे साथ, और हम घुमाते हैं यहाँ पर सब अलग अलग कसिनो सब जो है। तो मैंने कहा जाओ, मुझे भगवान से पहले पूछने दो कि मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो अचानक मुझे गीता का एक श्लोक याद आया। भगवान ने गीता में कहा है कि द्यूतम छलयताम अस्मि, छल करने वाली चीजों में जुआ मैं हूं। तो मैंने कहा अरे वहां तो सब जुआ ही करते हैं, तो जुआ का कैपिटल है। तो मैंने कहा भगवान के इस वचन के अनुसार भगवान वहां मिलने चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा कि जुआ मैं हूं। तो मैंने कहा ठीक है चलो कल चलते हैं। तो मुझे लेकर के गए वहां पर, और इतनी सुंदर सी इमारतें रोशनी में नहाई हुई, एक से एक खूबसूरत वहां पर बिल्डिंगें, और अंदर जब गए तो जैसे लग रहा था कि चारों तरफ पूरा लक्ष्मी का ही साम्राज्य, पैसे ऐसे बरस रहे थे, सब ठनक रहे थे सब पैसे। कई अपने भारतीय लोग भी वहां बैठकर कोशिश कर रहे थे लक्ष्मी को उतारने की। कई लोगों ने मुझे दिखा ऐसे खड़ा हूं मैं इन सब ऐसे वस्त्रों में, तो कहा स्वामी जी प्लीज हेल्प मी, कुछ कोई थोड़ा सा जस्ट आप तो बहुत तपस्वी लगते हो, जरूर ढेर सारी सिद्धियां होंगी आपके पास। तो बहुत घंटे घूमे, कई कसिनों में घूमे, लेकिन कहीं भी भगवान की कुछ फीलिंग, कोई अनुभूति ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। तो मैंने कहा कि भगवान ने ऐसा गीता में क्यों कहा होगा कि जुआ मैं हूँ? और अगर कहा तो फिर यहाँ कहीं ना कहीं भगवान का कुछ एक्सपीरियंस, कोई भगवान की अनुभूति, भगवान दिखाई पड़ते उन्हें पढ़ने चाहिए। लेकिन कुछ तो ऐसे ही जैसे भगवान ने जैसे कि ऐसे अंदर से कहा, भगवान ने कहा कि देखो लाइफ से बड़ा जुआ कुछ और नहीं हो सकता है। लाइफ इज बिग गैम्बलिंग, और इस जीवन के जुए में हम लोग हर रोज हार रहे हैं। शाम हुई मतलब एक दिन आप हार गए,
संडे आया, एक सप्ताह आप हार गए। महीने का आखिरी दिन, एक महीना हार गए। आपकी बर्थडे आई, खुश मत हो, आपके जीवन में से एक साल आप हार गए। तो हम हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं। जब आप लोग काम पर सवेरे नहा धो करके एकदम बिल्कुल अप टू डेट होकर निकलते हो ना, उस समय की एक फोटो अपनी लेना, और जब शाम को लौटते हो घर पर, मुझे देखकर दया आती है, जैसे कोई जुआरी अपना सब कुछ गंवा करके, हार करके और लौटा हो घर पर ना, वैसा चेहरा होता है। मतलब जिस खुशी को पाने के लिए, जिस सुख को पाने के लिए, जिस उम्मीदों को लेने के लिए निकले थे, कुछ मिला नहीं। मतलब एक दिन हमारे हाथ से गया। ऐसे ही पूरा का पूरा जीवन हम हारते जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो भी छल करने वाली चीजें हैं, उसमें जो जुआ है वो मैं हूं। अगर तुम संसार की तरफ रहोगे, लोगों की तरफ, भोगों की तरफ, पदार्थों की तरफ, संसार के ऐश्वर्य की तरफ रहोगे, तो तुम हारोगे। लेकिन अगर तुम ईश्वर की तरफ रहोगे, भगवान की तरफ रहोगे, तो ये जो संसार की माया है वो फिर आपकी तरफ देखेगी भी नहीं, फिर आपको हराएगी नहीं। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान की सहायता लेने के लिए द्वारिका पहुंचे। और भगवान अपने शयन खंड में सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन पहले पहुंचा और भगवान के सिरहाने एक बहुमूल्य आसन पर जाकर के बैठ गया और भगवान की जागने की प्रतीक्षा करने लगा। बाद में अर्जुन आए और भगवान के चरणों के पास विनम्र भाव से खड़े रहे, भगवान के जागने की प्रतीक्षा करने लगे। तो भगवान जब जगे तो भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, कब आए तुम? पीछे से दुर्योधन ने कहा, कृष्ण पहले मैं आया हूं। भगवान ने कहा, अच्छा आप भी आए हैं। तो दोनों का इस तरह से अचानक आना किस कारण से हुआ? तो दोनों ने कहा कि आपको तो पता ही है कि महाभारत का युद्ध अब एकदम बिल्कुल निश्चित हो गया है और हम दोनों आपके पास सहायता लेने के लिए आए हैं। दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, वो लोग पहले आने वाले की सहायता करते हैं और मैं 3 घंटे पहले आया हूं। अर्जुन तो बस अभी अभी यहाँ पहुंचा है, तो आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है और ठीक है, मैं सहायता दोनों को करूंगा, 2 रूप में। भगवान ने कहा, एक तरफ मैं हूं और हां, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी ये एक अक्षौहिणी नारायणी सेना है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम छोटे हो, इसकी पहला चांस, पहला अवसर मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें दोनों में से जो चाहिए मांग लो। और दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया कि अभी ये अर्जुन सेना मांग लेगा तो अकेले कृष्ण को लेकर वहां क्या करना है? वहां कोई बांसुरी बजानी नहीं है, वहां कोई रासलीला नहीं करनी है, वहां गोपियां नहीं होंगी, वहां कोई माखन चोरी नहीं करनी है। अरे वहां तो बाण उड़ेंगे, भीषण संग्राम होने वाला है, और पहले बता दिया कि शस्त्र उठाएंगे नहीं, तो क्या करना है इनको अकेले ले जाकर? अर्जुन ने कहा कि परमेश्वर, मुझे केवल आप चाहिए और आपकी सेना मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अर्जुन एक बार फिर से सोच लो, एक बार फिर से सोच लो। अर्जुन ने कहा कि मैं घर से ही सोच करके आया हूं, मुझे केवल केवल आप चाहिए। और दुर्योधन इतना खुश हुआ, पहली बार अर्जुन पर इतना प्रसन्न हुआ होगा, और भगवान की पूरी सेना लेकर के वो निकल गया, दिल्ली पहुंच गया। बाद में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुमने बहुत बहुत नादानी की, बहुत बेवकूफी की, वहां युद्ध करना है, इसलिए हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुम मेरी नारायणी सेना मांग लेते, मुझ निहत्ते को क्या क्या करोगे वहां ले जाकर के? अर्जुन ने कहा कि नहीं, बस मुझे केवल आप चाहिए और आपकी जो सेना है उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। ये चांस भगवान ने केवल अर्जुन और दुर्योधन को ही नहीं दिया, हम सभी लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ये चांस रोज देते हैं, एवरीडे। एक तरफ धर्म है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ सत्संग है, एक तरफ भगवान की बातें हैं, एक तरफ अध्यात्म है, और दूसरी तरफ ये संसार की चकाचौंध, ये ऐश्वर्य, सारे के सारे भोग विलास के साधन, सुविधाएं, संसार के अट्रैक्शन। कहीं बर्थडे पार्टी है, कहीं कोई रिसेप्शन है, कहीं कोई रिसेप्शन है, कहीं कुछ पार्टी है, कहीं कोई म्यूजिक वाले आ रहे हैं, कहीं कोई नाचने वाले आ रहे हैं, गाने वाले आ रहे हैं, कहीं सत्संग हो रहा है। अब डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप किसको चूज करते हैं। अगर आप केवल आपने संसार को चुना, भोगों को, लोगों को, वस्तुओं को, पदार्थों को, संसार के आकर्षणों को, तो फिर आप दुर्योधन की तरफ।
और निश्चित ही आपकी हार होने वाली है। लेकिन अगर आपने धर्म को चुना, भगवान को चुना, किसी पार्टी रिसेप्शन को 2 नंबर पर रख करके, और अगर आपने सत्संग को चुना, मंदिर को चुना, अध्यात्म को चुना, परमात्मा के इस ज्ञान को चुना, संस्कारों को चुना, तो फिर आप अर्जुन की तरह हैं और जीवन में कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता है। भगवान कहते हैं कि मत परमो, तुम मेरे बन जाओ, केवल मेरे बन जाओ, उसके बाद तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। संसार की आंधी, संसार के आकर्षण तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। जैसे पूरी लंका जल गई लेकिन विभूषण की कुटिया नहीं जली। यहां पर अमेरिका में कहते हैं कि जो डॉग या जो बिल्ली जिनके गले में पट्टा नहीं होता है ना, तो ऐसे अगर पुलिस वालों को दिखाई पड़े तो उसको पकड़ ले जाते हैं और ले जाकर के उनको मार देते हैं, ऊपर पहुंचा देते हैं। तो लेकिन जिनके गले में अगर पट्टा हो तो समझते हैं इसका कोई ऑनर है और उसको फिर वो छूते नहीं है। फिर उसको इसी तरह से अगर आपके गले में माला है या धर्म का कोई भी लक्षण है, कोई भी चिन्ह है, अरे आपके मुंह में परमात्मा का नाम है, तो जो भगवान की माया है ना, वो फिर समझ जाएगी कि आपका कोई ऑनर है, आपका कोई मालिक है, आप भगवान के हो। लेकिन आप ऐसे ही संसार से आकर्षित अपनी वृत्तियों को लेकर के भोगों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, संसार के आकर्षणों में ऐसे ही भूत प्रेत की तरह भटक रहे हो, तो समझ जाएगी संसार की माया की इसका कोई आनंद नहीं है, और सीधे उठा करके और पटक देती है। तो भगवान ने कहा कि पहले तुम मेरे बन जाओ और उसके बाद जहां भी जाना हो जाओ, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। तो पहला सूत्र भगवान कहते हैं कि मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। अब भगवान के भी कर्म करने वाले बनने का मतलब जो भी हम कर रहे हैं इस भाव से करो, इस निमित्त से करो, क्या भगवान के लिए कर रहे हो। केवल इतना भाव मात्र बदल देने से पूरा का पूरा आपका जीवन जो है वो विलक्षण होने लग जाएगा। इसको ऐसे ही एक छोटे से हम बड़े सुंदर एग्जांपल से आपको समझाना चाहेंगे। एक गुरु जी का आश्रम था और कुछ भक्त आए वहां दर्शन के लिए। तो बड़ा सुंदर किसी की गाने की आवाज आ रही थी, जो आश्रम का जो रसोई घर था वहां से। तो एक भक्त थे, उन्होंने कहा गुरु जी इतना सुंदर कौन गा रहा है, इतना बढ़िया। गुरु जी ने कहा कि जो मेरा रसोइया है वो संगीत गा रहा है। तो उस भक्त ने कहा कि अरे ये तो बड़ा, इसको लगता है सुर की समझ है, बड़ा सुरीला है, इसको आप किसी संगीत निष्णात व्यक्ति के पास रख करके अगर संगीत की शिक्षा दिलाओ तो बड़ी अच्छी संगीत में इसकी पहुंच हो सकती है। तो गुरु जी को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, बात तुम अच्छी कह रहे हो। तो उन्होंने उस अपने रसोइये को कुछ सालों के लिए एक कुशल संगीतज्ञ के पास भेज करके और संगीत की शिक्षा दिलवाई। और कुछ वर्षों में तो संगीत का इतना जानकार हो गया, बड़ा अच्छा कलाकार हो गया, दूर दूर तक उसके प्रोग्राम होने लगे, इतना बढ़िया वो गाने लगा। फिर एक दिन उसको हुआ कि अरे जिस गुरु की कृपा से आज मैं इतना बड़ा कलाकार बन गया, फिर चलो उनके चरणों में और पहुंचा और कहा कि आपकी कृपा की वजह से दूर दूर तक लोग मुझे जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले की तरह ही बस मैं भोजन बनाऊं और आप प्रसाद पाओ। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, और फिर वापस वो रसोई घर में जाकर के और भोजन बनाने लगा। और वैसे ही वो गा भी रहा था। संयोगवश वही जो भक्त थे गुरु जी के वापस दर्शन के लिए आए, उसका गुनगुनाना सुना और कहा गुरु जी इतना सुंदर कौन गा रहा है। तो जब पहली बार पूछा था तो गुरु जी ने क्या कहा था पता है, कि मेरा रसोइया संगीत गा रहा है। अब जब पूछा तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा अच्छा संगीतकार रसोई बना रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप सांसारिक होकर के भगवान की पूजा कर रहे हो, इसकी जगह पर भगवान के होकर के और संसार को मैनेज करो, संसार को हैंडल करो। भगवान से आकर के मत कहो कि अरे मेरे पास इतनी बड़ी समस्या है, समस्याओं से कहो मेरे पास देखो इतने बड़े भगवान हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसा ऐसा ज्ञान है, तुम्हारी मजाल नहीं जो मेरे सामने तुम ठहर सको। क्योंकि समस्याएं ठहरती ही हैं अज्ञानता में, इग्नोरेंस में। जब तक हमारे जीवन में अंधेरा है तब तक समस्याएं हैं, तभी तक दुख है, तभी तक परेशानियां हैं, तभी तक अशांति है। लेकिन जहां पर परमात्मा की वाणी है
जहां पर ये शास्त्र हैं, जहां पर ये सत्संग है, वहां पर कहां से परेशानी, मुसीबत और ये दुख आ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मत परमो, मेरे परायण बनो, मेरे परायण बनो, मतलब भगवान के बन जाओ। कैसे? जैसे मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, हम सभी लोग कहते हैं, लेकिन आगे उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों न कोई, और दूसरों के नाम पर तो हमारे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करना हो ना, तो शास्त्रों ने उसके उपाय बताए हैं। सबसे पहली चीज कि अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित हम कर ही तब सकते हैं कि संसार के जितने भी भरोसे हैं उन हर भरोसों का त्याग करना पड़ेगा। मीराबाई ने कहा कि दूसरों न कोई। जब तक संसार में हमारी मन की पकड़ बनी रहेगी तब तक भगवान की पकड़ मजबूत नहीं होगी। देखो, संसार की कोई भी चीज खराब नहीं है, लेकिन हर चीजों को साधन की तरह रखो। जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारी मंजिल है, जो हमारा साध्य है, जो हमारे जीवन का प्राप्तव्य है, वो एकमात्र परमात्मा। और हर चीज हमारे लिए, हम उसके लिए नहीं होने चाहिए। आपका जीवन पैसे के लिए नहीं होना चाहिए, पैसा आपके लिए होना चाहिए, इसलिए पैसा कमाना है। संसार की हर चीजों को केवल साधन की तरह आप लोग बनाओ। देखो, सूट चाहे आपका कितना भी महंगा हो, जूता पहने बिना आप घर से बाहर निकल सकते हो, लेकिन फिर भी जूता को हम लोग कहां निकाल करके आते हैं? नहीं तो कोई कह सकता है कि इस जूते का इतना योगदान है कि ये $2000 का सूट पहनने के बाद भी इसके बिना हम निकल नहीं सकते, तो फिर तो हाथ में लेकर के ऐसे ही लेके चले जाना चाहिए। फिर भी हम लोग बाहर रखते हैं। आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनमें सबसे महंगी चीज कौन है बताओ? आपके घर में जो भी चीजें आपने परचेज की हैं, रखी हुई हैं खरीद करके, सबसे महंगी कौन सी चीज है? देखो, आपको ही नहीं पता है। सोचो, दिमाग चलाओ, हैं? कौन सी चीज सबसे महंगी है आपके घर में? गाड़ी, फ्रिज नहीं, वस्तु गाड़ी, कार, गाड़ी जो है सबसे महंगी है। लेकिन गाड़ी आप लोग कहां खड़ी करते हो? मैंने तो देखा है खास करके फीजी वाले लोगों को, वो गाड़ी गैरेज में भी नहीं खड़ी करते हैं। गैरेज में तो रसोई घर बना रखा है और गाड़ी को सड़क पर कर दिया। हमने कहा, जो गाड़ी लेकर के तुमको मंजिल तक जाती है उसको ही सड़क पर कर दिया। उसका जो अपना कमरा है गैरेज का, उसको वहां तो रखो, वहां सबने रसोई घर बना दिया है। तो मैंने पूछा कि इसके पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है, बताओ क्यों गैरेज में, और जो रसोई घर बना हुआ है घर में, वो तो ऐसे ही बड़ा सुंदर ऑफिस की तरह रखा हुआ है उसको, लेकिन खाना बनाते हैं गैरेज में। तो हमने कहा क्यों भाई? तो एक व्यक्ति ने मुझे